है। ये बहुत सुंदर पल और किशोर बाबू हो, चाहे स्वर्गीय सीताराम सिंह जी हो, राम दुलारी सिन्हा जी हो, जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, ऐसे तमाम लोगों की आत्मा आज प्रसन्न होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम तमाम ऐसे लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आज आकर के आपने जिन बातों का समर्थन किया, जिनको आशीर्वाद दिया, हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और विशेष करके हम बाबू साहब को भी निश्चित रूप से जो संचालन कर रहे हैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद। और क्या बोलना चाहिए? जय भारत। यहाँ सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा। आज मुझको इतना उत्साह है कि हम जय राजपूताना और जय क्षत्रिय कहने से भी चुप नहीं सकते हैं। क्या बात। उद्घाटन समारोह के उद्घाटनकर्ता आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी, जिनके साथ वर्ष 73 से मेरा संबंध रहा है, हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, मैं कह सकता हूं कि किसानों के मसीहा के रूप में अभी वे जाने जा रहे हैं बिहार में, सुधाकर सिंह जी, विधान पार्षद, जिन्हें जो बैठे हुए लोग हैं, चूंकि चुनाव में मैं देखता था कि आप लोगों के आशीर्वाद से जिताने का जो आपने काम किया, रेखा जी, हमारे बीच उपस्थित सहकारिता नेता, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सीतामढ़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक, उनकी पत्नी जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। जिस हैसियत से वे सहकारिता आंदोलन को काफी आगे बढ़ा रहे हैं, सुधीर कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित पंकज जी को देखकर आज बड़ा खुशी हुआ कि राजू जी आज जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें पंकज जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए पंकज जी के प्रति मैं चाहूंगा कि आप लोग ताली बजाकर पंकज जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित निशित सिंह जी, आनंद बिहारी सिंह जी, राघवेंद्र जी, मुकेश भूषण जी, सीतामढ़ी जिले में जब से मैंने राजनीति शुरू की है उस समय से गंगा बाबू को देखते हैं और आज देख के काफी खुशी हुई है। रामात्या बाबू, लाल बाबू जी, उपस्थित सभी, रामलला जी, उपस्थित सभी इस इलाके के प्रबुद्ध भाइयों बहनों, सबसे पहले तो राजू, जिनको मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। और उनकी जो कर्मशीलता है उसका आज देख के इतनी खुशी हो रही है कि वो दिन रात, मैं समझता हूं कि राजू जो 4-5 घंटा सोते होंगे उतना ही देर सोते हैं, नहीं तो वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसे लोगों की आज जरूरत है। राणा जी बहुत चीज कहे हैं, उन बिंदुओं को विचार करने की आवश्यकता है। हमारे जो नौजवान मध्यम वर्गीय लोग यहाँ अधिक बैठे हुए हैं, मैक्सिमम गांव और देहात में मध्य राज्य स्तर पर चूंकि आप मुखर रहे, सही तक किसान की समस्या, किसान आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। आज यहाँ मिल बंद हो जाने से कितने लोगों की घर परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रही है। बेटी की शादी होती थी तो मिल पैसा देता था, जनेऊ होता था उसमें देता था, पढ़ाई के खर्चे में देते थे, खेती करने में मिल से काफी फायदा मिलता था लोगों का, सब बंद हो गया। इस इलाका में जब घूमने आते हैं उस समय बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आपने सही निर्णय लिया और संयोग से चर्चा राणा रणधीर सिंह जी ने किया है। आज देश में कहीं भी चर्चा होती है सहकारिता आंदोलन का तो स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर जी का नाम आता है। और उस जुगल किशोर जी की धरती पर आज ये प्राण खुला है और आप उनके आंदोलन को अगुवाई करने सुधाकर बाबू आप आए हैं। अगर जुगल बाबू के याद में किसी को हम अगर तत्परता करने आज नाम लेने के सिवा कुछ नहीं रह गया है, लेकिन जुगल बाबू के समय के जो पुराने लोग हैं उनको जानकारी है कि कैसे वो नेता थे, किस तरह का आंदोलन अपने पूरे देश में सहकारिता जगत में अपना नाम कमाया और कोई पद नहीं लिया। आज जरूरत उन बातों को है
राणा जी हम लोग तो दोनों आदमी 74 से कॉलेज के साथी हैं, लेकिन राणा जी थोड़ा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को खराब कर रहा है, उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दीजिए। मेरा कर प्रार्थना है किसान का संगठन खड़ा कीजिए। सहकारिता आंदोलन जो ठाकुर जुगल किशोर जी का समय था, मथुरा बाबू का समय था, डॉक्टर रघुनाथ जी का समय था, उन चीजों को देखिए कि कैसे सहकारिता के माध्यम से किसान हमारे काम करते थे, मजबूत होते थे। आज सहकारिता भी कुंठित हो रहा है। सुधीर कुमार जी बैंक चलाते हैं, हम लोग प्रतिदिन वहां जब बैठते हैं तो दुख होता है कि आज कठिनाइयों का सामना पैक्स अध्यक्ष कर रहा है। आज हर पैक्स अध्यक्ष के घर पर जाइए, या तो मुकदमा उस पर लगा हुआ है, या किसानों का धान लेने में उनको दिक्कत हो रही है। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कहीं न कहीं भारत सरकार का भी उसमें दोष है। कभी कभी धान अधिप्राप्ति में मुआवजा का आधार लगा देता है, और जब जनवरी में धान लेगा तो किसान तो धान बेचने को दिसंबर में तैयार रहता है, उसका धान आप जनवरी और फरवरी में लेना शुरू कीजिएगा तो औने कोने दाम में वो नहीं बेचेगा तो कहाँ जाएगा। चूंकि उसकी खेती अगली गेहूं की खेती होती है तो उसके लिए भी उसको पैसे की आवश्यकता है। जनेऊ का रहता है, शादी करता है, पढ़ाई लिखाई में किसान दिसंबर में ही औने पौने दाम में धान बेचता है। इन बिंदुओं पर विचार करना होगा। सुधाकर बाबू क्यों विलंब भारत सरकार कराती है, कभी यह मामला नहीं उठता है। आज बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री जी हैं, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एफसीआई का आप रूल्स देखिए कि जनवरी से पहले हमारा धान खरीदारी नहीं होता है, भारत सरकार पैसा नहीं मुहैया कराता है, और जो उसका डायर मशीन होना चाहिए जिससे धान को सुखाकर मुआवजा समाप्त किया जाता है, वो डायर मशीन नहीं हमारे पैक्सों में है। इसको कौन पूर्ति करेगा। भाषण देने से भारत सरकार भाषण दे दे, लेकिन जब तक धरातल पर नहीं उतरेगा कैसे हमारे किसानों के हंसी आवेगी, कैसे उनका आर्थिक आधार सुधरेगा। इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। आज जरूरत है, और सही में मैंने कहा है कि राजू सिंह जैसे व्यक्ति, राजू सिंह जैसे नौजवान, अन्य नौजवान निकलिए और इस तरह के उद्योग धंधे। आज क्यों आप खुशी, क्यों आप कर रहे हैं, रीगा मिल बंद हो गया, इसलिए आज राजू सिंह ने ये उसरा मिल चावल का उद्घाटन कार्यक्रम कर है। ये सब जगह होना चाहिए। यहाँ के लोग इसलिए त्रस्त हैं। मुकेश भूषण सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बहुत मजबूत किसान है। राघवेंद्र जी है, रामाज्ञा बाबू है, लाल बाबू सिंह है, काफी किसान लोग यहाँ बैठे हुए। बोलिए आपको तकलीफ है कि नहीं, आपका धान अभी तक नहीं खरीदारी हुआ होगा, ताकि इस बिंदु पर कौन लड़ेगा। सुधाकर बाबू आपको लड़ना पड़ेगा। हम लोग तो जिला स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर कहीं न कहीं भारत सरकार के स्तर पर आपको संघर्ष करना होगा। तब ये आर्थिक रूप से कमजोर जो किसान है वो तब मजबूत होंगे। ये थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी राजनीतियों में पड़ के हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मीडियम वर्ग के लोग मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपका राज्य और देश का भला होने वाला नहीं है। भले ही चुनाव में जातीय आधार बना ले, कोई भी आधार बना ले, लेकिन आप मजबूत तब बनिएगा जब हमारा किसान मजबूत बनेगा, हमारा नौजवान रोजगार के रूप में हो जाएगा। कहाँ जा रहा है। आज छोटी छोटी घटनाएं बहुत होती रहती, क्यों होता है, बेरोजगार है। वो नौजवान जिसको 18 साल 20 साल आज 50,000 में मोबाइल बिकता है, वो नौजवान मोबाइल के लिए कहीं न कहीं छीन छोड़ करता है। ये कैसे बंद होगा। आपको आंदोलन करना चाहिए इस मोबाइल के खिलाफ। माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं। हमारी बच्चियों पर असर पड़ता है, उसे क्यों नहीं बंद किया जाता है। क्योंकि वो किसका मोबाइल है, जो सरकार चलाता है, इसीलिए सरकार उसे भारत सरकार बंद नहीं करना चाहती है। कितनी बार राणा जी इस चीज को जानते हैं।